मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज के व्रत की पावन कथा को सुनाने जा रहा हूं। हरतालिका व्रत के पीछे की एक गहन सच्चाई यह है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उनके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। इस व्रत की यह भी मान्यता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। मित्रों, हरितालिका व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में कथा के श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कथा को पढ़े या सुने बिना यह व्रत और इस व्रत के साथ की जाने वाली पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात ही हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व हाथ में एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें और उनका ध्यान करें। बाकी मैं अपनी सभी बहनों के पति की लंबी आयु के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में वीडियो के अंत में आप सभी को विस्तार से बताया गया है। मित्रों, चलो हम सभी अब कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से अपने सभी माताओं, बहनों व सभी मित्र बंधुओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो में हर हर महादेव कमेंट करे, उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसको मनोवांछित फल प्रदान करना। चलिए अब हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। स्वर्ण से सुसज्जित मंद मंद मुस्कान वाली माता पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत और पूजन बताइए जो करने में अत्यंत सरल हो, जिसमें शारीरिक परिश्रम भी कम करना पड़े, लेकिन उस व्रत को करने का फल अत्यधिक मिले। यदि कुंवारी कन्याएं उस व्रत को करें तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति हो, और यदि विवाहित स्त्रियां उस व्रत को करें तो उन्हें सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति हो, को करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। हे नाथ, यदि आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं अपनी सखियों को जाकर इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे ऐसा प्रश्न किया है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से हम मनोवांछित फल पा सकते हैं और उसमें ज्यादा परिश्रम भी न करना पड़ता हो। हे नाथ, ऐसे किसी व्रत का विधान आप मुझे बताइए। अब प्रभु भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने जिस व्रत के प्रभाव से मुझे प्राप्त किया है उस व्रत के बारे में मैं तुमको बताता हूं। हे देवी, सुनो, मैं तुमको यह व्रत सर्वस्व प्रेम के वशीभूत होकर ही बताने जा रहा हूं। भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मण देवताओं में स्वयं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह व्रत भी सभी व्रतों में उत्तम है। हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा का अनुसरण कराता हूं। जैसे तुमने इस व्रत के प्रभाव से मेरा यह आसन, मेरा यह सानिध्य प्राप्त किया है, मैं तुमको बताता हूं। हे देवी पार्वती, इस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करने मात्र से समस्त स्त्रियां पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी पार्वती, तुमने आज से कई वर्षों पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमको विस्तार से सुनाता हूं। तब माता पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, परंतु आज तक किसी ने भी इस व्रत का बखान नहीं किया है। यह तो मेरे लिए बहुत ही शुभ समाचार है, परंतु यह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज से कई वर्ष पहले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत के आसपास तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। वह पर्वत नाना प्रकार के फलों से लदा रहता था और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का निवास स्थल हुआ करता था। हिमगिरी पर्वत पर कई सारे देवता प्रसन्न मन से आते थे और कुछ गंधर्व भी आकर उस पर्वत पर नृत्य और गायन किया करते थे। हे देवी पार्वती, तुमने एक संत के रूप में उसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी। हे देवी पार्वती, तुमने निर्जला व्रत किया था।
प्रतिमाह में तुम बस तप में बैठी रहती थीं और वैशाख की जलती धूप हो या श्रावण के महीने में जब जल बरसता था तब भी तुम वैसे ही अडिग बैठी रहती थीं। तुमको इस कठिन अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता महाराज हिमालय तुम्हारा दुख इस तरह से सहन नहीं कर पाते थे। वे दिन रात तुम्हें ही याद करते रहते थे। तुम्हारे लिए ही वह बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी तुमसे गुस्सा भी हो जाते थे, क्योंकि आप एक राजा की पुत्री थीं। इसीलिए सभी आपके पिता को कहते थे कि इसके पिता एक राजा हैं और अपनी इकलौती पुत्री को सन्यासियों जैसा जीवन जीने के लिए जंगल में छोड़ रखा है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए। नारद जी जब वहां पर आए और उन्होंने जब नारायण नारायण कहा तब तुम्हारी आंख खुल गई। तुमने देवर्षि नारद जी को हिमगिरी पर्वत पर आया हुआ देखकर, हे देवी, तुमने उनको अर्घ्य दिया, आसन आदि देकर देवर्षि नारद जी की विधिवत पूजा की और कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे घर किस प्रयोजन से पधारे हैं? मेरा भाग्य है जो आज आपके दर्शन हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी पार्वती, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी हैं। हे देवी पार्वती, मैं भी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। अब इतना कहकर वह देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर यही बात भगवान विष्णु से कही। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती बहुत सुंदर और तपस्विनी दिखीं। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहकर देवी पार्वती के पिता हिमगिरी पर्वत के राजा के पास अपने विवाह का प्रस्ताव देवर्षि नारद जी के माध्यम से पहुंचाया। जब श्री हरि विष्णु भगवान का संदेशा लेकर देवर्षि नारद जी हिमगिरी पर्वत के राज महल में पहुंचे तब उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती के रूप और तप पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा दूसरा और कोई भी वर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु के समान नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करवा दीजिए। मैं आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का यही संदेश लेकर आया हूं। अब पर्वतराज हिमवान कहते हैं कि हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं और स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ अवश्य करवाऊंगा। अब पर्वतराज हिमवान के मुंह से इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश में विलीन हो गए और अपने अन्नदाता पीतांबरधारी शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, सुनिए, आपके बताए अनुसार मैंने आपका विवाह हिमवान पर्वत की कन्या पार्वती जी से पक्का कर दिया है। अब इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। अब उधर हिमवान ने माता पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के साथ करने का देवर्षि नारद जी से निश्चित कर लिया है। अब अपने पिता की यह बात सुनकर माता पार्वती बिना किसी उत्तर को दिए ही अपना पूजा पाठ का सामान लेकर अपनी एक प्रिय सखी के साथ घर को चली गईं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन बहुत दुखी थीं और जमीन पर बैठकर विलाप करने लगी। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई थी और उसने पूछा था कि हे पार्वती, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण क्या है? मुझे बताओ। तुमको तो अब प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो अब जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ होने जा रहा है। परंतु आप तो उदास हैं। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब पार्वती माता जी बोलीं, हे सखी, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अब माता पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि अरे सखी, शरीर का त्याग न करो, चलो
मैं तुम्हें किसी ऐसे घनघोर वन में ले चलती हूं जहां पर तुम्हारे पिता को पता न चल सके। तुम वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना। भगवान अवश्य ही आपके मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। अब सखी की सलाह को मानकर माता पार्वती जी तुरंत ही वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर माता पार्वती के पिता हिमवान माता पार्वती को नगर नगर और गांव गांव खोजने लगे। राजा हिमवान ने अपने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि पार्वती को जो भी ढूंढेगा उसे सोने के सिक्के दान दिए जाएंगे। अब राजा हिमवान ने मन ही मन सोचा कि मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ करने की प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य करवाऊंगा। अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचते सोचते गिरिराज हिमवान मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सभी लोग हाहाकार करने लगे कि हमारे राजा को क्या हो गया है। ऐसा करते करते जब गिरिराज को होश आया तब सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। आज 10 दिनों से पता नहीं मेरी कन्या पार्वती को कौन हर ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी सुंदर कन्या पार्वती को किसी काले सांप ने काट लिया होगा या फिर कोई सिंह उसे खा गया होगा। तभी तो मेरी कन्या घर नहीं आई। मेरी बेटी कहां गई? किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर गिरिराज वायु के झोंके से जैसे वृक्ष कांपते हैं उसी समान कांपने लगे। फिर राजा गिरिराज ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाओ। इधर माता पार्वती उस जंगल में हिंसक जंतुओं से बचते हुए उस भयानक वन में घूमती हुई अपनी सखी के साथ एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक पवित्र नदी बह रही थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने उसी स्थान पर जहां से नदी बहती थी वहां पर मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने में जुट गईं। और जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तब तक तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में रात बिताई। तुम्हारे उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं स्वयं ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर आप अपनी सखियों के साथ मेरी आराधना कर रही थीं। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो। हे देवी पार्वती, तब तुमने कहा था कि हे स्वामी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। तब मैंने थास्तु कहकर तुम्हें वचन दिया और मैं पुन कैलाश पर्वत पर वापस चला गया। हे देवी पार्वती, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण किया। आप पारायण कर ही रही थीं कि उसी समय उस वन में तुम्हारे पिता रोते हुए तुमको चारों दिशाओं में खोजते हुए व्याकुल हो चुके थे। इसलिए आपके पिता तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आपको देखा तो वह आपको देखते ही बड़े व्याकुल हुए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम मुझे बताओ, तुम सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से भरे हुए इस घनघोर वन में कैसे पहुंची? तभी देवी पार्वती आपने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने तो पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहां चली आई। तब हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती, पर्वतराज हिमवान तुमको अपने घर ले आए और हे देवी पार्वती, मेरे साथ तुम्हारा विवाह विधि विधान से कर दिया। इससे तुमने ऐसा व्रत करके मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। प्यारे दर्शकों, अब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हे देवी पार्वती, जब तुम अपने पिताजी को नहीं मिली क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी एक वन में ले गई थी, वह भी किसी को बिना बताए, इसे हर के ले जाना कहते हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आपने हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, इस नाम के बारे में तो बताया, अब इस व्रत की विधि भी बता दीजिए। इस व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, यह व्रत कौन कर सकता है और कौन नहीं।
और ऐसा व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है या नहीं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, स्त्री जाति की भलाई के लिए मैं यह उत्तम व्रत बताता हूं। जो स्त्री सौभाग्य से अपनी रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बना ले, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिपे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में माता पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करें। बहुत ही सुगंधित फूल, मनोहर धूप, नाना प्रकार के फल आदि को एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि, जौ और कुछ फल जो प्राप्त हो सकें उन्हें इकट्ठा कर लें। उस रथु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजा प्रार्थना करें और बोलें, हे शिव स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, शिव रूपिणी, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे देवी, संसार के भय से मेरी रक्षा करो। कामना की पूर्ति के लिए माता पार्वती जी तथा भगवान शिव जी का पूजन करें। तंत्र विधिपूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण आदि का दान करें। इस तरह से पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी पार्वती, जो भी स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सभी पापों से दूर हो जाती है और उसे 7 जन्मों तक सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री हरतालिका के दिन व्रत नहीं करती है, अन्न भक्षण करती है, तो वह 7 जन्म तक बांझ रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। हे देवी पार्वती, इसलिए प्रत्येक स्त्री जाति को इस व्रत को बड़ी ही देखरेख और श्रद्धा से करना होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। हे देवी पार्वती, यही तुम्हारे जीवन काल में मुझे पाने की कथा है। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा है। सचमुच मैंने ऐसा ही व्रत करके आपको प्राप्त किया था। और जो भी स्त्री निर्जला हरतालिका व्रत को पूर्ण करती है तो उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है तथा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इससे हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा घर पर ही बनानी चाहिए। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल के समय स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश जी, नवग्रह और षोडश माताओं की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए शुद्ध जल, पंचामृत, रोली, मौली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल फूल और बेलपत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमाओं को सुंदर वस्त्रों से सजाकर भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग पिटारी अर्पित करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को निर्जल रखती हैं। अब हम सभी मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करेंगे, जिनके केशों पर मंदार अर्थात आंख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हैं और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं। मित्रों, कैलाश पर्वत के सुदूर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे वह गुप्त से गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अगर आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। मित्रों, अब हम एक और ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कैलाश पर्वत के रजत शिखर पर, जहां समय स्वयं महादेव की इच्छा से ठहर जाता है और जहां ब्रह्मांड के रहस्य शांत बर्फ की परतों के नीचे दबे रहते हैं, माता पार्वती अपने स्वामी भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी कैलाश को एक दिव्य लोक का आभास दे रही थी। वातावरण में एक गहन शांति थी जिसे केवल भगवान शिव के डमरू से कभी कभी निकलने वाली मंद ध्वनि ही भंग करती थी। माता पार्वती ने अपने कमल नयनों से भगवान शिव को देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ बोली, हे मेरे स्वामी, हे जगतपति,
आपने मुझे मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे मैंने हरतालिका तीज का व्रत करके आपको पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा सभी कुंवारी कन्याओं के लिए एक प्रेरणा है जो मनोवांछित वर की कामना करती है। परंतु हे भोलेनाथ, मेरी यह जानने की इच्छा है कि क्या इस व्रत का प्रभाव केवल विवाह तक ही सीमित है? क्या कोई ऐसी विवाहित स्त्री की कथा है जिसने इस व्रत के माध्यम से अपने दाम्पत्य जीवन के किसी गहन संकट को दूर किया हो? मैं एक ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जो सुहागिन स्त्रियों के मन में इस व्रत के प्रति विश्वास को और भी सुदृढ़ करे, जो उन्हें यह सिखाए कि यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मिक और चारित्रिक कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। एक ऐसी कथा जो प्रेरणा दे, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए और जो हर स्त्री को अपने भीतर छिपी शक्ति का अनुभव कराए। भगवान शिव, जो ध्यान में लीन थे, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा का सागर समाया हुआ था। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखकर स्नेहपूर्वक कहा, हे पार्वती, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत कल्याणकारी है। तुमने केवल अपने लिए नहीं अपितु समस्त स्त्री जाति के मार्गदर्शन के लिए यह प्रश्न किया है। हां, ऐसी एक कथा अवश्य है। यह कथा बहुत पुरानी नहीं है। यह उस समय की है जब मनुष्य के हृदय में विश्वास और संदेह के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। यह कथा है अटूट श्रद्धा की, मौन प्रतीक्षा की और एक ऐसे चमत्कार की जो किसी बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि एक स्त्री के पवित्र हृदय से जन्मा था। भगवान शिव ने कहना प्रारंभ किया और उनकी गंभीर वाणी कैलाश के शांत वातावरण में गूंजने लगी। नर्मदा नदी के तट पर बसा एक सुंदर गांव था जिसका नाम धर्मपुर था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वहां का वातावरण भी था। गांव के लोग धर्मपरायण, मेहनती और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर आंखों वाली नहीं बल्कि सुंदर दृष्टि वाली थी। वह हर किसी में अच्छाई देखती थी और हृदय भक्ति और प्रेम से सराबोर था। उसका विवाह गांव के सबसे प्रतिभाशाली मूर्तिकार माधव से हुआ था। माधव के हाथों में जैसे स्वयं विश्वकर्मा का वास था। वह पत्थर की निर्जीव शिलाओं में भी प्राण फूंक देता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं कि देखने वाले को भ्रम हो जाता था कि वे अब भी बोल पड़ेंगी। माधव और सुलोचना का दाम्पत्य जीवन प्रेम और सम्मान की नींव पर खड़ा था। माधव अपनी कला में डूबा रहता और सुलोचना उसकी दुनिया को संवारती। वह माधव के हर सुख दुख का ध्यान रखती, उसके लिए भोजन बनाती, उसके काम करने के स्थान को साफ सुथरा रखती और जब वह काम करके थकता तो अपने प्रेम भरे शब्दों से उसकी सारी थकान हर लेती। माधव भी सुलोचना का बहुत सम्मान करता था। वह जानता था कि उसकी कला को जो पोषण मिलता है वह सुलोचना के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की ही देन है। किंतु हे देवी, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। धर्मपुर के पास एक बड़े नगर का विकास हो रहा था। उस नगर के एक धनी सेठ की नजर माधव की कला पर पड़ी। उसने माधव को नगर में एक बड़ी कार्यशाला खोलने का प्रस्ताव दिया और उसे अग्रिम धनराशि के रूप में इतना धन दिया जो माधव ने अपने पूरे जीवन में एक साथ नहीं देखा था। माधव की प्रसिद्धि अब गांव से निकलकर नगर तक पहुंच गई थी। लोग उसे शिल्पकार माधव के नाम से जानने लगे थे। बड़े बड़े मंदिरों और हवेलियों से मूर्तियों के आदेश मिलने लगे। धन और प्रसिद्धि के आगमन के साथ माधव के स्वभाव में धीरे धीरे एक अनचाहा परिवर्तन आने लगा। जिस कला को वह ईश्वर की देन मानता था, अब उसे वह अपना व्यक्तिगत कौशल समझने लगा। उसके भीतर अहंकार का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा था। उसके कुछ नए मित्र भी बन गए थे जो नगर के थे और जिनकी जीवन शैली धर्म और परंपरा से बहुत दूर थी। वे हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते थे और पूजा पाठ, व्रत त्योहार को अंधविश्वास कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। माधव अब अपना अधिकांश समय नगर की कार्यशाला में ही बिताने लगा। जब वह गांव लौटता तो वह थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता। सुलोचना जब उससे पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान की बात करती तो वह उसे टाल देता। वह कहता, सुलोचना, इन सब बातों में क्या रखा है? असली देवता तो मनुष्य का कर्म है, उसका हुनर है। मैंने अपनी मेहनत से यह सब कुछ हासिल किया है, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं।
सुलोचना को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख होता, पर वह शांत रहती। वह जानती थी कि यह उसका माधव नहीं, बल्कि उसके ऊपर हावी हो रहा अहंकार बोल रहा है। उसने अपनी भक्ति और प्रार्थनाएं और भी बढ़ा दी। वह हर रोज भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए, उन्हें धन और प्रसिद्धि दीजिए, परंतु उनका विवेक और उनकी विनम्रता उनसे मत छीनिए। दिन बीतते गए और माधव का स्वभाव और भी कठोर होता गया। उसने अपनी गांव की छोटी कार्यशाला में जाना बंद कर दिया, जहां उसने अपनी कला की शुरुआत की थी। वह उन पुराने औजारों को भूल गया था जिनसे उसने पहली मूर्ति घड़ी थी। अब उसके पास नगर से आए नए और आधुनिक औजार थे। उसके मित्रों ने उसे मदिरापान की आदत भी लगा दी थी। कभी कभी वह देर रात को नशे की हालत में घर लौटता और सुलोचना से बिना किसी बात के झगड़ा करता। सुलोचना का हृदय हर दिन टूटता था, पर उसका विश्वास नहीं टूटता था। वह उसी प्रेम और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रही। उसने कभी माधव से ऊंची आवाज में बात नहीं की, न ही कभी समाज के सामने अपने दुख का प्रदर्शन किया। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही और अपनी सारी पीड़ा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देती। ऐसे ही समय बीत रहा था कि भाद्रपद का महीना आया। हरतालिका तीज का पवित्र पर्व आने वाला था। सुलोचना के लिए यह व्रत उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत था। विवाह के बाद से उसने हर वर्ष यह व्रत बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया था। इस व्रत की तैयारी वह कई दिन पहले से ही शुरू कर देती थी। घर की साफ सफाई, पूजा की सामग्री जुटाना और अपने हाथों से भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाना, यह सब उसे असीम आनंद देता था। इस बार भी जब उसने तीज की तैयारियों की बात माधव से की, तो माधव ने उसे बहुत बुरी तरह झिड़क दिया। वह बोला, तुम फिर से यह ढोंग शुरू करने वाली हो। दिन भर भूखी प्यासी रहकर खुद को कष्ट देने से क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे भूखे रहने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी? यह सब पाखंड है। सुलोचना, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में यह सब हो। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। आज तक माधव ने कभी भी पूजा पाठ के लिए उसे सीधे तौर पर मना नहीं किया था, भले ही वह खुद शामिल ना होता हो। यह पहली बार था कि उसने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। सुलोचना ने अपने आंसू पोंछे और बड़ी विनम्रता से कहा, यह व्रत मैं आपके लिए करती हूं स्वामी, आपकी लंबी आयु और आपके स्वास्थ्य के लिए। यह मेरा विश्वास है, मेरा धर्म है। आप इसमें शामिल ना हो, कोई बात नहीं, पर कृपा करके मुझे इसे करने से मत रोकिए। यह मेरे सुहाग का पर्व है। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद मत रखना। और याद रखना, अगर इस भूखे रहने के चक्कर में तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं तुम्हें किसी वैद्य के पास भी नहीं ले जाऊंगा। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। सुलोचना का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निश्चय किया कि इस बार वह यह व्रत और भी अधिक निष्ठा और तपस्या के साथ करेगी। उसे विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। उसने बाजार जाकर पूजा का सारा सामान खरीदा, केले पत्ते, आम के पल्लव, तरह तरह के फूल, फल और सुहाग की सारी सामग्री। उसने घर आकर पूरे आंगन को गाय के गोबर से लीपा और उस पर सुंदर रंगोली बनाई। फिर वह नदी के किनारे गई और वहां से पवित्र मिट्टी लेकर आई। उस मिट्टी को उसने गंगा जल से गूंथा और फिर अपने कोमल हाथों से भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमाओं का निर्माण किया। जब वह प्रतिमा बना रही थी तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और हर आंसू के साथ वह प्रार्थना कर रही थी, हे मां गौरी, जैसे आपने कठोर तप करके मेरे स्वामी को पाया था, वैसे ही मुझे मेरा खोया हुआ स्वामी वापस दिला दीजिए। व्रत का दिन आ गया। सुलोचना ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। उसने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, जब तक मेरे पति का हृदय परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक यह केवल एक दिन का निर्जला व्रत नहीं, बल्कि मेरे जीवन की तपस्या है। माधव उस दिन जल्दी ही नगर के लिए निकल गया। जाते जाते वह व्यंग्य से बोला, शाम तक अगर जीवित बची तो मेरे लिए भोजन बना देना। सुलोचना ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे जाते हुए देखती रही।
सुलोचना ने पूरा दिन भगवान के ध्यान में बिताया। उसने शिव पुराण का पाठ किया, शिव स्तोत्रों का गान किया। दोपहर की धूप तेज हुई और उसका गला प्यास से सूखने लगा, पर उसका मन अडिग था। उसे अपने शारीरिक कष्ट का कोई अनुभव ही नहीं हो रहा था। उसकी पूरी चेतना भगवान शिव के चरणों में केंद्रित थी। शाम हुई, प्रदोष काल का समय आया। सुलोचना ने पूजा स्थल को फूलों और दीपकों से सजाया। उसने केले के पत्तों का एक छोटा सा मंडप बनाया और उसके नीचे शिव पार्वती की प्रतिमाओं को स्थापित किया। उसने विधि विधान से पूजा आरंभ की। उसने गणेश जी की पूजा की, फिर नवग्रहों का पूजन किया और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का षोडशोपचार पूजन किया। उसने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित किए और माता पार्वती को सुहाग की पूरी सामग्री, लाल चुनरी, सिंदूर, चूधिया, बिंदी, महावर, सब कुछ बड़े प्रेम से चढ़ाया। हर मंत्र के साथ, हर पुष्प के साथ वह अपने मन की पीड़ा और अपनी प्रार्थना अर्पित कर रही थी। उधर नगर में माधव अपने मित्रों के साथ बैठा मदिरापान कर रहा था। उसके मित्र सुलोचना का मजाक उड़ा रहे थे। एक मित्र बोला, माधव, तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए भूखी प्यासी रहकर तुम्हारी उम्र बढ़ा रही है और तुम यहां हमारे साथ आनंद ले रहे हो। दूसरा बोला, अरे ये सब औरतों के चोंचले हैं, इन्हें और कोई काम तो है नहीं, बस यही सब करती रहती हैं। माधव भी उनकी हां में हां मिला रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे बार बार सुलोचना का शांत और दृढ़ चेहरा याद आ रहा था। पूजा करते करते आधी रात बीत गई। अब रात्रि जागरण का समय था। सुलोचना ने हाथ में दीपक लेकर आरती आरंभ की। वह भजन गाने लगी। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी भक्ति थी कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो गया। वह गा रही थी, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो, हर लो उनके मन का अंधकार, भर दो उसमें भक्ति का प्रकाश। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, सुलोचना का शरीर थक रहा था, पर उसकी आत्मा जागृत हो रही थी। उसकी प्रार्थना की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कीं और अपना पूरा ध्यान शिवलिंग पर केंद्रित कर दिया। उसने मन ही मन भगवान शिव से संवाद करना शुरू किया। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे पति को उनका असली स्वरूप लौटा दीजिए। वह हृदय से बुरे नहीं हैं, बस संगत और अहंकार ने उनकी बुद्धि को हर लिया है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आज आपके द्वार पर एक भिक्षुणी की तरह खड़ी हूं। मुझे मेरे पति का प्रेम, उनका सम्मान, उनकी विनम्रता भिक्षा में दे दीजिए। जब तक आप मेरी यह भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, मैं यहां से नहीं उठूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। भगवान शिव अपनी कथा को कुछ क्षण के लिए रोक कर बोले, हे पार्वती, तुम जानती हो, एक सच्चे भक्त की निस्वार्थ पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। जब एक स्त्री अपने सुहाग के लिए इस तरह तप करती है, तो तीनों लोकों की शक्ति भी उसे उसके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। उस रात्रि सुलोचना की भक्ति ने कैलाश को भी कंपायमान कर दिया था। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। उधर नगर में माधव जब नशे में धुत होकर अपनी कार्यशाला में सोने के लिए लेटा, तो उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पूरी कार्यशाला घूम रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक गहरी तंद्रा में डूब गया। उस तंद्रा में उसने एक स्वप्न देखा। माधव ने देखा कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उन हाथों में औजार पकड़ने की शक्ति नहीं रही। उसकी कार्यशाला धूल और जालों से भरी पड़ी है। उसकी बनाई मूर्तियां कोनों में टूटी फूटी अवस्था में पड़ी हैं। वे सभी मित्र जो आज उसके साथ बैठकर हंस रहे थे, उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह बिल्कुल अकेला है। उसके पास बहुत धन है, पर उस धन को भोगने वाला कोई नहीं, उससे बात करने वाला कोई नहीं। उसे अपने अकेलेपन और अपनी कला के इस अपमान पर बहुत रोना आ रहा है। तभी उसे अपनी गांव वाली छोटी सी कार्यशाला की याद आती है। वह लड़खड़ाते हुए अपने गांव धर्मपुर पहुंचता है। उसका घर अब एक खंडहर में बदल चुका है। वह सुलोचना को पुकारता है, सुलोचना, सुलोचना, तुम कहां हो? पर कोई जवाब नहीं आता। वह निराश होकर घर के आंगन में बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है।
उसे याद आता है कि कैसे उसने सुलोचना के प्रेम और विश्वास का अपमान किया था, कैसे उसने अपनी कला का निरादर किया था। अचानक उसे एक मंद प्रकाश दिखाई देता है। वह देखता है कि आंगन के उसी कोने में जहां सुलोचना पूजा करती थी, एक दीपक जल रहा है और उस दीपक के प्रकाश में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। वह आकृति सुलोचना की है। वह भी बूढ़ी हो गई है, उसका शरीर दुर्बल है, पर उसके चेहरे पर वही शांत और दिव्य तेज है। वह हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठी है और अब भी उसी तरह प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, मेरे स्वामी जहां भी हों, जैसे भी हों, उनकी रक्षा करना। यह देखकर माधव का हृदय फट पड़ा। वह घिसटता हुआ सुलोचना के पास पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, सुलोचना, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। मैंने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई और पूरा दृश्य बदल गया। माधव ने देखा कि वह कैलाश पर्वत पर खड़ा है और उसके सामने स्वयं भगवान शिव अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ खड़े हैं। उनका रूप इतना तेजमय था कि माधव अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। भगवान शिव की गंभीर वाणी गूंजी, माधव, जिसे तुम अपना कौशल समझकर अहंकार कर रहे थे, वह कला मेरी ही दी हुई एक भेंट थी, और जिस स्त्री के प्रेम को तुमने ठुकराया, वह साक्षात शक्ति का स्वरूप है। उसकी भक्ति और तपस्या ने आज तुम्हें विनाश के मार्ग पर जाने से बचा लिया है। याद रखो माधव, धन, प्रसिद्धि और कौशल, यह सब नश्वर हैं। यदि इनके साथ विनम्रता, धर्म और प्रेम न हो तो यह मनुष्य को पतन की ओर ही ले जाते हैं। जाओ, अपने घर लौट जाओ और अपनी पत्नी के विश्वास का सम्मान करो। तुम्हारी सच्ची सफलता तुम्हारी कला में नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र में है। इतना कहते ही माधव का स्वप्न टूट गया। वह पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। बाहर अभी भी अंधेरा था, पर भोर होने में अधिक देर नहीं थी। उसके कान में सुलोचना के भजन गाने की धीमी आवाज पड़ी। वह तुरंत उठा और अपनी बैलगाड़ी लेकर धर्मपुर की ओर भागा। नशा काफूर हो चुका था। उसका मन आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ था। जब वह घर पहुंचा तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसने देखा सुलोचना पूजा स्थल पर ही बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अत्यंत दुर्बल लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह पूजा की अंतिम आहुति दे रही थी। माधव दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सुलोचना ने पूजा संपन्न की और उठने की कोशिश की, कमजोरी के कारण वह लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह गिरती, माधव ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सुलोचना ने आंखें खोलीं तो अपने स्वामी को अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा पाया। वह कुछ समझ नहीं पाई। माधव ने उसे सहारा देकर बिठाया और खुद उसके चरणों में बैठ गया। उसने सुलोचना के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुलोचना, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाया। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आत्मा वापस मिली है। तुम्हारा व्रत सफल हुआ सुलोचना। तुमने केवल मेरी लंबी आयु नहीं मांगी, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया है। सुलोचना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से माधव का चेहरा छुआ और बोली, स्वामी, आप आ गए। मेरे लिए यही बहुत है। मेरा व्रत, मेरी पूजा, सब कुछ सफल हो गया। उस दिन माधव ने स्वयं अपने हाथों से सुलोचना का व्रत तुड़वाया। उसने उसे जल पिलाया और फल खिलाए। फिर उसने सुलोचना के साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं को बड़े सम्मान के साथ उठाया और वे दोनों उन्हें विसर्जित करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। उसने मदिरापान और अपने बुरे मित्रों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह अपना अधिकांश समय गांव में ही बिताने लगा। उसने अपनी कला को फिर से ईश्वर की साधना बना लिया। अब वह जो भी मूर्ति बनाता, उसमें एक अद्भुत दिव्यता झलकती थी। उसने अपनी सबसे पहली उत्कृष्ट कृति के रूप में भगवान शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर प्रतिमा बनाई, जो इस बात का प्रतीक थी कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। कथा समाप्त करके भगवान शिव मौन हो गए। माता पार्वती की आंखें भी भीगी हुई थीं। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे प्रभु, यह कथा सचमुच अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। आपने सत्य कहा।
हरतालिका तीज का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक स्त्री के आत्मबल, उसके धैर्य और उसकी निस्वार्थ प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। सुलोचना जैसी स्त्री ही वास्तव में एक सुहागिन होने का सच्चा अर्थ सार्थक करती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए हे देवी, जो भी स्त्री इस कथा को सुनेगी और सुलोचना की तरह अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को करेगी, उसके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसका पति न केवल दीर्घायु होगा, बल्कि चरित्रवान, विवेकी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी बनेगा। इस व्रत की शक्ति भौतिक कामनाओं से कहीं परे है। यह आत्मा को शुद्ध करने वाला और दो हृदयों को सदा के लिए एक करने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है। और कैलाश पर एक बार फिर वही दिव्य शांति छा गई, जिसमें सुलोचना और माधव के प्रेम और भक्ति की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। मित्रों, कैसा लगी आज की हमारी यह ज्ञानवर्धक कहानी? प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।